अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास एडीए और एडीएस मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर है, जिसमें हमने क्लास में सम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और उसमें हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। और सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर है सी ओवर ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस टाइप की होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है ज़ीरो के, जिसमें ए आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोई कोफिशिएंट अटैच होता है उसको ए कहते हैं, बी की वैल्यू एक्स के साथ होती है, और सी एक कांस्टेंट होता है जो कि 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद हम रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान जो भी रिलेशन है वो कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसके बाद हमने एक और फॉर्मे इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है कि फॉर्म एन इक्वेशन इस हुज रूट्स आर गिवन, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो हमने उसके क्वेश्चन किए थे। वो क्वेश्चन थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर है ज़ीरो के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है ज़ीरो के। इसमें एस सम ऑफ द रूट्स को इंडिकेट करता है और पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। इसके अलावा अगर आपको इक्वेशन में वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स वाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो तो वो भी यही इक्वेशन होगी। तो एक क्वेश्चन जो कि हमने करना है, फॉर्म द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है ज़ीरो के। अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट्स को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू क्यू है। अब कंडीशन आपको ये दी हुई है कि डबल द अदर का मतलब है कि अगर एक रूट्स अल्फ़ा है तो दूसरा उसका डबल है, यानी 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं। जैसे सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमने अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा था। हमने फर्स्ट एक रूट अल्फ़ा काउंट किया था और एक रूट बीटा काउंट किया था। तो उस बीटा की जगह हम लिख देंगे 2 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा सम ऑफ द रूट्स है। अब ये 2 अल्फ़ा कहाँ से आया कि हमें कंडीशन गिवन है कि डबल द अदर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा बी इट्स रूट्स, देन वी हैव अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा किसके बराबर है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस पी बराबर ओवर 1, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू क्यू है। तो आपका आंसर आ गया माइनस पी। अब माइनस कहाँ से आया, इक्वेशन तो हमारी पॉजिटिव में सारे कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू प्लस में है, लेकिन फार्मूले में हमारा माइनस है तो इसलिए ये माइनस पी हो गया है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फ़ा, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों रूट्स आपस में, तो वो किसके बराबर है, सी ओवर ए। अब यहाँ सी हमारा क्या है, क्यू, और ए हमारा है 1, तो क्यू आंसर आ गया है। इसको हम अगर हम अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा को इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो 2 अल्फ़ा में जब अल्फ़ा को ऐड किया जाता है तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 अल्फ़ा बराबर है किसके, माइनस पी आ जाता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के हैं। इक्वेशन नंबर 1 से आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो माइनस पी ओवर 3 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 के हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला है इसमें 2 अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू के, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इस अल्फ़ा स्क्वायर की जगह अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पी ओवर 3 पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट पुट अल्फ़ा बराबर है माइनस पी ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 आपकी क्या है कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है क्यू के। तो 2 माइनस पी ओवर 3 का स्क्वायर बराबर है क्यू के। अब आप देखें कि ये हमारे पास माइनस पी ओवर 3 का अगर स्क्वायर करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस पी स्क्वायर बाय 9, पी स्क्वायर बाय 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2 पी स्क्वायर बराबर है 9 क्यू के, और 2 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू बराबर है 0 के। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन का आंसर है।
तो इसमें सिंपल आपको ये दिया हुआ है कि डबल द ऑर्डर का, डबल का मतलब है कि अगर चीज़ हमारे पास एक है तो उसका डबल दो हो जाएगा, दो है तो वो उसका डबल क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अभी इस कंडीशन में हमारा अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा उसका डबल टू अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि स्क्वायर द अदर। तो सबसे पहले जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है किसके, ज़ीरो के। तो हमें जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले हमने ये लिखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है इसमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है और क्यू की सी की वैल्यू है। ये आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी, चूँकि यही क्वेश्चन था तो इसमें ए बी सी आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। उसके बाद आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि स्क्वायर द अदर। स्क्वायर का मतलब है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर, यानी जो भी रूट आपने एक लिया है उसका आप स्क्वायर कर लेंगे। जबकि डबल का मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा आपका टू अल्फ़ा हो जाएगा। अब स्क्वायर द अदर से बिल्कुल हमें वाज़े पता चल रहा है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ द रूट्स के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, सम का मतलब है कि दोनों रूट्स को प्लस कर दिया जाए। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ माइनस और बी आपका क्या है, पी, और बटा ए आपका क्या है, वन, तो माइनस पी आंसर आ गया। ये ऊपर भी आपका यही था। उसके बाद अगर आपका इसका प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है किसके, क्यू के। तो अल्फ़ा को जब अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब। ये अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब ले लें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब इसके बराबर है। कोई भी चीज़ स्क्वायर करते हैं या ऐड स्क्वायर करते हैं या क्यूब लेते हैं तो हम दोनों तरफ वही प्रोसेस करते हैं। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स में अगर कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे भी वही काम करना है और राइट हैंड साइड पे भी वही काम करना है। अब आपने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब बराबर है किसके, माइनस पी का क्यूब। अब सबसे पहले आप देखिए कि आपने क्यूब ले लिया इस इक्वेशन का दोनों तरफ। तो सबसे पहले ये फार्मूला जो आपको क्लास में बताया गया था और आप पिछली क्लासेस में भी करके आए हुए हैं कि ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट में है। तो हमने पहले अल्फ़ा यहाँ ए के बराबर सपोज कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर आप किसके बराबर सपोज कर लें, बी के बराबर, और इसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा, और उसके बाद क्या है, ए प्लस बी। ए आपका इसमें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिख देंगे बराबर है माइनस पी का क्यूब। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं कि अल्फ़ा क्यूब किसके बराबर आ रहा है, क्यूब के बराबर। तो हम अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्यू लिख देंगे, स्मॉल क्यू। ये हमें कहाँ से हासिल हुई है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्यू प्लस, अब आप देखें कि अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब है, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख दें अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर तो हमारे पास हमने जो ऊपर अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब की जगह हम क्यू लिख सकते हैं और उसकी पावर स्क्वायर होगी, क्योंकि यहाँ फार्मूले में हमने जो क्यूब था उसको स्क्वायर की जगह लिया और स्क्वायर को ऊपर लिया है। उसके बाद आपके पास है कि प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर दोबारा आपके पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्यू आएगी और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस पी, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 से हासिल हुआ है। अब हम इक्वेशन को अरेंज कर देंगे, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस पी क्यूब बराबर है 0 के। अब इसमें जो कांस्टेंट आपका 3 पी क्यू जो था इसको हम अगर ये नेगेटिव वैल्यूज़ है दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
पी क्यूब की पावर ज़्यादा है तो हमने इसको पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर है 3p क्यूब के पावर लिख दिया, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन का आंसर है। इसके बाद इसका एक और जो है हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर एक और पार्ट किया है, वो क्या है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर, यानी अगर आपका रूट एक अल्फ़ा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास जैसे एक नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, 4 है तो -4। तो गिवन इक्वेशन आपकी क्या है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया होता है उसकी आपने सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने, फिर आपने कंडीशन को गौर से पढ़ना है कि हम उसमें क्या चेंजेस करें। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू में सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट जैसा कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में निकाला है वही निकाल के इधर लिखनी है वैल्यूज़। फिर हमने लिखना है कि सपोज अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कहाँ से आया है, जब आपको कंडीशन है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर, तो लेट वन रूट इज़ अल्फ़ा देन अदर रूट इज़ माइनस अल्फ़ा। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे स्केयर द अदर, तो अगर एक रूट अल्फ़ा था तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा स्केयर। डबल द अदर, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट आपका क्या होगा, 2 अल्फ़ा। बिल्कुल आपने इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए इसका अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा लिखना है, किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर। उसके बाद जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा से कैंसिल हो के आपका पी का आंसर माइनस पी का आंसर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। ये साइड पे आपको बताया हुआ है। तो माइनस पी किसके बराबर है, 0 के। और जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है क्यू के। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पी स्क्वायर बराबर है 4q प्लस 1। ये इसका 5वां पार्ट है। अब हम पहले 5th पार्ट करके फिर 4th पार्ट की तरफ आएंगे कि हमारे पास है कि सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। इस क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी चेंज हो सकती है लेकिन मेथड आपका सेम वही होता है। और इसमें आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर पी स्क्वायर बराबर है 4q प्लस 1 लाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है किसके, 0 के। और हमने ये भी बताना है कि हमारे पास रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, और हमने ये प्रूव करना है कि पी स्क्वायर बराबर है किसके, 4q प्लस 1 के। यानी आपने इसमें ये कंडीशन को गौर से पढ़ें कि सिंस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो लेकिन उसमें अगर आपने रूट्स की बात हो तो आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स उस क्वेश्चन के निकालने हैं। अब जैसे ऊपर के क्वेश्चन में डबल द अदर, स्क्वायर द अदर और एडिटिव इन्वर्स, तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और कंडीशन आपको यूनी है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा आपका क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1। डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी मीन 1 और डिफर मीन के फर्स्ट रूट में से एक माइनस कर दें, अल्फ़ा माइनस 1। तो हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर है यानी माइनस पी ओवर 1 यानी इक्वल टू माइनस पी। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर। अगर हम ऊपर सम ऑफ द रूट्स में देखें तो अल्फ़ा में अगर अल्फ़ा प्लस करें तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 किसके बराबर है, माइनस 1 किसके बराबर है, पी के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फ़ा माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं कि आपके पास जो है इक्वेशन नंबर वन में आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले आप निकालेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 अल्फ़ा किसके बराबर है, 1 प्लस पी के बराबर। अब आपने चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, p प्लस 1/2। इस अल्फ़ा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा माइनस वन, उसको जब मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बराबर है किसके, क्यू के। अब अल्फ़ा स्क्वायर में आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस पी ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी ओवर 2 बराबर है किसके, क्यू के। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे आपको यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है, उसके तहत इसको खोलेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 बराबर है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है माइनस 1 ओवर p बाय 2 बराबर है q के। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 4 बन रहा है, इस 4 के मुताबिक पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 तो ऐसे इट इज़ आ जाएगा माइनस, और p प्लस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस 2p, और ये जो 4 एलसीएम जो था जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ गया तो ये 4q बन गया है। इसके बाद जो जो चीज़ कैंसिल हो रही थी 2p जो है -2p से कैंसिल हो रहा था, 1 जो है -2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा था -1, तो आपका आंसर आता है p स्क्वायर प्लस p बराबर है किसके, 4q। तो p स्क्वायर -1 किसके बराबर है, 4q। तो p स्क्वायर का आंसर क्या है कि आपके पास जब ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो 1 प्लस 4q हो जाएगा। इस में आपका पी स्क्वायर की वैल्यू 4q लिखी हुई है, 4q में आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो -1 है वो दूसरी तरफ ले जाना है तो +1 हो जाएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसको प्रूव करें कि इसका आंसर पी स्क्वायर बराबर है 4q + 1 होगा। इसी तरह जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमारे पास इक्वेशन थी x² + px + q, उसका एक आखिरी पार्ट था जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर की बात की गई थी। तो जैसे एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, -अल्फ़ा, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा होगा। इसको मैंने साइड पे बताया हुआ भी है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा, b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/b होगा, यानी कोई भी आपको एक वैल्यू दी होगी तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसका रेसिप्रोकल यानी उलट ले लेंगे। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा किसके बराबर है, -b/a यानी -p के बराबर है। इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू q है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा 1/अल्फ़ा किसके बराबर है, q के बराबर है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है तो q की वैल्यू 1 आ गई है। ये इसका रिक्वायर्ड कंडीशन का आंसर है। तो आज हमारा ये लेक्चर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा ये कि अगर आपको क्वेश्चन है कि फॉर्म एन इक्वेशन, तो फॉर्म एन इक्वेशन के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे और उसको हम मज़ीद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।